हेलो बच्चों, तो देखिए अपना क्वेश्चन है कि एक पत्थर को क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण बनाते हुए जब अपने फेंकते हैं तो गतिज ऊर्जा है वो अपने को k मिलती है। तो उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान है वो अपने को कितना होगा, ये अपने को ज्ञात करना है। और अपने को चार विकल्प A, B, C और यहाँ पे देखिए D ऑप्शन है वो अपने को दिया गया नहीं है, तो पहले अपने इस D ऑप्शन की जगह यहाँ पे अपने को मान है वो शून्य है। ठीक है, यानी उच्चतम बिंदु पे गतिज ऊर्जा है वो शून्य होगी, ये अपने पास डी विकल्प है। ठीक है, तो डी विकल्प की जगह अपने को क्या कर लेना है, शून्य कर लेना है। ठीक है, अब अपने देखते हैं कि अपने को किस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए एक पत्थर है जिसको 45 डिग्री के कोण पे क्षैतिज से फेंक रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अपने यहाँ पे बनाए, देखिए ये अपने पास क्षैतिज है, ये अपने पास ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पे, यानी इस प्रकार अपने एक पत्थर को फेंक रहे हैं। यहाँ पे अपने पास ये जो कोण है ये कितना है, 45 डिग्री का है। ठीक है, तो अपने को कहा है कि मान ले यहाँ पे जाके ये उच्चतम बिंदु पे चला जाता है, तो उच्चतम बिंदु पे गतिज ऊर्जा कितनी होगी अपने को ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए पहले इसकी अपने मुख्य अवधारणा की बात कर ले। तो मुख्य अवधारणा अपने पास क्या होगी, मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा की अपने बात करें तो क्षैतिज से कोण पे फेंकने पे, क्षैतिज से किसी किसी कोण पे, किसी कोण पर वस्तु को फेंकने पर, वस्तु को फेंकने पे क्या होता है, फेंकने पे वह प्रक्षेप्य गति करती है। ठीक है, वह प्रक्षेप्य गति करती है। ये अपने को पता चल गया कि ये क्या है, मुख्य अवधारणा से अपने को पता चला कि ये किस प्रकार की गति करेगी, प्रक्षेप्य गति करेगी। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे ये प्रक्षेप्य गति करके इस प्रकार से जाएगी, ठीक है, तो उच्चतम बिंदु पे जाने के बाद ये नीचे की ओर आती है, क्योंकि ऊपर की ओर कोई भी अपने पास वेग है वो इसको नहीं मिलता। तो यहाँ पे देखें कि इसका पहले वेग यदि अपने u मान ले, देखिए u के घटक होंगे, एक अपने पास u cos थीटा, u sin थीटा होगा। देखिए क्षैतिज घटक है वो cos की फॉर्म में होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल है वो अपने को थीटा दिया गया है, तो थीटा 45 है, तो ये 45। ऊर्ध्वाधर की बात करें तो वो अपने पास क्या होएगा, u sin थीटा, थीटा 45 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा u और कितना आ जाएगा, साइन 45 डिग्री। अब देखिए उच्चतम जो पॉइंट होता है इसके ऊपर ओनली कौन सा घटक है वो कार्य करता है, ओनली क्षैतिज घटक है वो लगता है। और क्षैतिज वेग यदि यहाँ पे अपने v माने तो वो अपने पास क्या होएगा, v। ठीक है, v की फॉर्म में है। अब देखिए प्रक्षेप्य जो गति होती है इसमें अपने एक चीज जानते हैं कि जो क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक क्षैतिज घटक है वो परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि कोई भी बाह्य बल है या कोई भी अन्य बल है वो कार्य नहीं करता, तो क्षैतिज बल परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, ये अपने को प्रक्षेप्य गति में होता है कि क्षैतिज जो घटक आएगा वो परिवर्तित नहीं होगा। तो क्षैतिज घटक देखिए पहली स्थिति में कितना था, पहले था u cos 45 डिग्री। उच्चतम बिंदु पे अपने देखा कि क्या आ रहा है, v आ रहा है, तो घटक चेंज नहीं होएगा, तो अपने क्या कहेंगे कि u cos 45 डिग्री है वो किसके बराबर आएगा, v के बराबर आएगा। तो यहाँ से अपने देखें, देखिए cos 45 कितना होता है, 1/2, तो u बटा रूट 2 किसके बराबर आ गया, v के। ये अपने पास v का मान आ गया। अब देखिए जब ये u वेग से चल रही थी तो इसकी गतिज ऊर्जा अपने को k दी गई है, तो k का मान क्या होएगा, 1/2 mv²। v यहाँ पे u है तो u², ये अपने पास k का मान हो गया। अब जब उच्चतम बिंदु पे होगी तो वहां पे अपने गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, 1/2 m, और वहां पे वेग v था तो v²। v का मान अपने ने निकाला कि v अपने पास कितना आ रहा है, u बटा रूट 2, तो मान रख देते हैं। तो देखिए इसे अपने k डैश बोल देते हैं, तो k डैश कितना हो जाएगा, 1/2 m v²। तो v का स्क्वायर करेंगे तो u बटा रूट 2 को 2 बार गुणा कर देंगे, तो u बटा रूट 2 गुणा u बटा रूट 2। ठीक है, तो k डैश अपना देखिए क्या बन गया, 1/2, ऊपर तो क्या हो गया mu², नीचे क्या हो गया, देखिए रूट 2 गुना रूट 2 होएगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 आ जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से, तो देखिए रूट 2 इंटू रूट 2 है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए रूट 4, और 4 का रूट है वो अपने पास क्या होता है, 2 होता है। किस प्रकार से, इसे अपने लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और रूट स्क्वायर से रूट है वो कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या आ गया, 2 के बराबर आ गया। तो k डैश देखिए कितना आ गया, k डैश अपना आ गया 1/2
एम यू स्क्वेयर और गुणा में आ गया 1/2। अपने ने पीछे देखा कि 1/2 एम यू स्क्वेयर है वो अपने पास किसके बराबर है, के। तो के डैश और के मध्य संबंध क्या आ गया कि के डैश है वो किसके बराबर है, k/2 के। तो ये अपने को पूछा था कि के डैश है यानी उच्चतम बिंदु पे गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी, k/2 हो जाएगी, जो कि कौन से विकल्प में है, ए विकल्प में है। तो अपने ए विकल्प के साथ जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।